राजनगर थाना इलाके में एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ लोगों के द्वारा घुसकर लूट करने का प्रयास किया गया था। बुजुर्ग व्यक्ति जो शॉप ओनर था उसने काफ़ी उनके साथ हाथापाई भी की थी और उनको रोका था, जिससे कि हल्ला उल्ला करने से वो भाग गए थे और लूट करने के इरादे से जो घुसे थे उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए थे। इसमें SHO बजाज नगर सुरेंद्र जी, ACP मालवीय नगर आदित्य जी और DST ईस्ट की पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए ये 6 लोगों की एक गैंग है जिसको हमने पकड़ा है। ये सभी लोग गाजियाबाद UP के रहने वाले हैं। इसमें इन्होंने एक कार रेंटल एजेंसी से पहले एक गाड़ी रेंट पे ली। एक व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा था इस अपराधी में से, बाकी 2 रेकी कर रहे थे और अपने 3 साथियों को बता रहे थे कि जब सारे कस्टमर्स बाहर निकल जाएं क्या उपयुक्त होगा जब वो अंदर घुसे, और 3 व्यक्ति अंदर घुसकर लूट करने का प्रयास किया था। तो टोटल ये 6 लोगों की गैंग है जिनके नाम कन्हैया मौर्य, राहुल यादव, शिवम प्रजापति, ऋतिक भारती, सुदेश कुमार और संदीप हैं। इनमें से 3 जो उस शॉप पे घुसे थे लूट की नियत से करने की और जिन्होंने हाथापाई भी की, उनको हमने बापर्दा गिरफ्तार किया है, जिनको अभी हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए ले जाएंगे। इनके द्वारा प्रयुक्त एक गाड़ी जो है उसको भी जब्त किया जाएगा। साथ ही साथ 3 अन्य व्यक्ति जो 2 रेकी कर रहे थे, सुदेश कुमार और संदीप, और एक व्यक्ति ऋतिक भारती जो इस गाड़ी को चला रहा था और इनको वापस भगा कर ले गया। इन लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के क्या पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी अब हम लेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और इन्होंने अन्य और कोई वारदातें जयपुर या जयपुर के आसपास की हैं या उसकी क्या करने की कोशिश की है, ये भी अनुसंधान में हम सामने लेकर आएंगे। ऑनलाइन गेम का कुछ और ये क्यों इन्होंने कोशिश की, पहली बार ही ये लोग कर रहे थे। ये बेसिकली क्या है, सट्टा लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उसमें हारने की वजह से जो इनके ऊपर उधार हो गया था उसके उधार की भरपाई के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ये लूट करेंगे। छोटी शॉप है तो इसलिए ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी, इनको लगा, तो इसलिए हम आसानी से यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। 2 व्यक्ति लगातार रेकी भी करते रहे कि जिस समय दुकान खाली हो, जब कोई कस्टमर्स नहीं हो, तब वो अपने बाकी 3 साथियों को अंदर भेजें, और बाकायदा इन्होंने प्लान के तहत इसे किया। ये 6 के 6 व्यक्ति गाजियाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन जो ये पहला व्यक्ति है कन्हैया, ये कुछ दिनों से जयपुर में ही रह रहा था, तो इसने इस दुकान को देखा हुआ था, इन्होंने चिन्हित किया इस दुकान को, और फिर यहाँ पर अपने जो जुए में हारे हुए जो इनके उधार के दिए हुए पैसे थे उसकी भरपाई करने के हिसाब से इस पर्टिकुलर क्राइम को अंजाम दिया। में हमारे जो DST के स्पेशल टीम के जो सदस्य हैं, तुलसीराम हेड कांस्टेबल, हारूराम कांस्टेबल, हेमंत कांस्टेबल और देवेंद्र कांस्टेबल, इन सब की बहुत ही बेहतरीन भूमिका रही है और लीडरशिप रहा है पूरा ACP मालवीय नगर और SHO बजाज नगर का, जिससे इसको हम रिकॉर्ड टाइम पे इस वारदात को हम ट्रेस आउट कर सके और सभी गैंग मेंबर्स को पकड़ सकें। थाने से, बजाज नगर थाने से स्पेशल भूमिका राम अवतार कांस्टेबल की रही है और इस पूरी टीम ने लगातार कड़ी मेहनत करते हुए इनको ट्रेस आउट करके इस पूरी गैंग को एक साथ पकड़ा। उसके लिए इनको डेफिनेटली ये बधाई के पात्र हैं और इनको उचित स्तर पे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। कितने दिनों बाद रेकी की? 16 तारीख की वारदात है, उससे 2 दिन पहले से लोग रेकी कर रहे थे। ये वारदात 16 तारीख की है और 1-2 दिन पहले से ही वहाँ पे रेकी कर रहे थे, बल्कि उस दिन भी रेकी कर रहे थे। पहले तो शॉप की रेकी करके गए और उसके बाद उन्होंने रेकी की कि किस टाइम पे कम भीड़ रहती है, उस समय कस्टमर कितने अंदर हैं, जब खाली है शॉप, तब अपने साथियों के साथ लगातार टच में थे और पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम देने की लोगों ने कोशिश की। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी हम गाजियाबाद UP पुलिस से लेंगे। इनके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज हैं, पूर्व में इन्होंने ऐसी कोई प्रयास किए हैं या कोई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुआ सट्टा खेलने के तो आदि थे ही, तो हो सकता है इनका अन्य क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमें मिले और पूरी इन्वेस्टिगेशन में हम ये और भी प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने और भी कहीं वारदातें तो नहीं की।
मैम रेकी करने वाले इनमें ये को अलग क्या है? इन्हीं में रेकी करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुदेश और संदीप रेकी करने वाले हैं। ऋतिक गाड़ी चला रहा था और अन्य 3 जो थे उन्होंने अंदर घुस के लूट करने का प्रयास किया। मैम डकैती बिल्कुल, इसमें जो धाराएं हैं वो अब डकैती की भी जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये सभी प्लानिंग के तहत अंदर घुसे थे। जब वारदात FIR दर्ज हुई है तब 3 ही लोगों का नाम था, बट क्योंकि अब इसमें अन्य लोग भी इनके गैंग में इस पूरी प्लानिंग के तहत शामिल हैं, तो धाराएं उसी अनुरूप लगाई जाएंगी। ठीक है।